बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्नोव हीट इंजन के बारे में पढ़ा था कि कार्नोव हीट इंजन एक हाइपोथेटिकल आइडियलाइज्ड और एफिशिएंट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी तमाम रियल हीट इंजन से ज़्यादा होती है और वो साइकिल में ऑपरेशन करता है जो कार्नोव साइकिल कहलाता है। इसी चैप्टर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन, कार्नोव थ्योरम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अबाउट रेफ्रिजरेटर कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है और यह किस तरह वर्किंग करता है। तो अबाउट रेफ्रिजरेटर, द डिवाइस विच विल आइदर कूल और मेंटेन ए बॉडी टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को वो कूल रखेगी या उसको सराउंडिंग के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे रखेगी, तो ये मशीन कहलाता है रेफ्रिजरेटिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर। चूँकि रेफ्रिजरेटर किसी बॉडी को सराउंडिंग के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे रखती है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में हीट को कूल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है। यानी रेफ्रिजरेटर में हीट को ऐसे बॉडी से जो लो टेम्परेचर पे हो उससे उस बॉडी को जो हाई टेम्परेचर पे हो उसकी तरफ ट्रांसफ़र करना होता है। चूँकि हमें मालूम है कि नेचर में हीट स्पॉन्टेनियसली हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। रिवर्स प्रोसेस जिसमें हीट कूल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करेगा खुद ब खुद मुमकिन नहीं है। जब रेफ्रिजरेटर को समर सीज़न में कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, और जब विंटर में हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो फिर हीट पंप कहलाता है। चूँकि रेफ्रिजरेटर में हमें कूल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसीलिए इस पे लाजमी कोई वर्क करना पड़ेगा। दूसरा डिफिनीशन रेफ्रिजरेटर का, द डिवाइस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म्स साइकिल इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ हीट इंजन इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। एक ऐसी डिवाइस जिसमें वर्किंग सब्सटेंस साइकिल में परफॉर्म करती है लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ वर्किंग या ऑपरेशन वो हीट इंजन के अपोजिट होगा। चूँकि हीट इंजन में हॉट बॉडी से या हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है, उससे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है और रिमेनिंग हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है, लॉस की एग्जॉस्ट की जाती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। अब रेफ्रिजरेटर में हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर से ली जाएगी, उस पर वर्क डन होगा और ये पूरा जो हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट की जाती है और उस पर जो वर्क डन होता है उसका सम वो रिजेक्ट किया जाएगा सराउंडिंग को। यही वजह है कि जहाँ पे रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल हो, जिस रूम में रेफ्रिजरेटर लगा हो, वो दूसरे रूम के मुकाबले में वार्म होगा। इसीलिए रेफ्रिजरेटर्स को अक्सर विंडोज़ के करीब लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस यूज़ होती है उसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का जो स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो सराउंडिंग है वो शो किया गया है। यहाँ टेम्परेचर और हीट्स को QCTH से रिप्रेजेंट किया गया है और बुक में QHTH की जगह Q1T1 और QCTC की जगह Q2T2 है। In principle, a refrigerator is a device through whose agency a system or refrigerant is taken through a cycle in such a way that some amount of heat QC is removed from low temperature source at temperature TC as shown in figure. A work W is performed by the compressor of refrigerator on the working substance. The quantity of heat QH, that is QH is equal to W plus QC, is rejected to high temperature source at temperature TH by the radiator fixed at the back side of refrigerator. The purpose of refrigerator is to extract as much heat QC as possible from cooled reservoir with the expenditure of as little work as possible. जिस तरह फिगर में शो किया गया है, रेफ्रिजरेटर में हीट QC
वो इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर से या लो टेम्परेचर रिजर्वायर से जो टीसी पे है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। उस पे वर्क डब्ल्यू किया जाता है और ये दोनों जो हीट क्यूसी या वर्डन उस पे होता है उसका सम, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये रिजेक्ट की जाती है सराउंडिंग को। रेफ्रिजरेटर का फंक्शन या वर्किंग पर्पस ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर ले कम से कम वर्क पे, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी रेशो ऑफ रेफ्रिजरेटर। किसी हीट इंजन की परफॉर्मेंस उसके थर्मल एफिशिएंसी से डिस्क्राइब की जाती है और इसी तरह रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस उसकी एनर्जी कूलिंग से रिप्रेजेंट की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम हीट सिंक टू द वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का यूँ डिफाइन किया जाता है कि कितना हीट सिंक से रिमूव किया गया और उस हीट को जो है सिंक से रिमूव की जाती है उसको वर्डन पे डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये उस हीट और वर्क की रेशो है जो हीट लो टेम्परेचर बॉडी से एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसके लिए जितना वर्क किया जाता है उसी हीट और वर्क की रेशो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एनर्जी कूलिंग कहलाती है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर कूलिंग या कूलिंग एनर्जी रेशो मैथमेटिकली ई कूलिंग इज इक्वल टू क्यू सी बाई डब्ल्यू, जहाँ पे क्यू सी अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है और डब्ल्यू इट इज़ द वर्क डन ऑन रिमूविंग हीट क्यू सी फ्रॉम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। बाई फार्मूला जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि क्यू एच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू सी, इसीलिए डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू सी। सो ई कूलिंग इज़ इक्वल टू क्यू सी बाई क्यू एच माइनस क्यू सी। चूँकि आइडियल गैसेस के लिए हमने पढ़ा है कि क्यू एच और क्यू सी इज़ इक्वल टू टी एच बाई टी सी, इसीलिए इन हीट्स को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रिप्लेस करते हैं और ई कूलिंग इज़ इक्वल टू टी सी बाई टी एच माइनस टी सी। ये दोनों फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को कैलकुलेट करने के लिए। नो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटिंग और हीटिंग एनर्जी रेशो। इट इज़ द रेशो ऑफ हीट rejected to the high temperature reservoir or heat taken from high temperature reservoir to the work done, यानी E heating is equal to QH by W। E heating is equal to QH by QH minus QC। अगर हीट्स को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर में रिप्रेजेंट कर ले तो E heating is equal to TH बाई TH माइनस TC। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डिपेंडेंस ऑपरेटिंग कंडीशन पे होता है, खासकर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और रिलेटिव टेम्परेचर बिटवीन सिंक और सिस्टम पे। इस लास्ट रिलेशन से पता चलता है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस इस तरह पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट को कूल्ड रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट किया जाए और बग़ैर एक्सटर्नल वर्क के या एनर्जी यूज़ के हॉट रिजर्वायर को रिजेक्ट किया जाए। ये स्टेटमेंट असल में क्लास स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह है। इस रेफ्रिजरेटर पे टॉपिक पे या एनर्जी कूलिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल 10.6, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 8 गिवन है और टेम्परेचर ऑफ फ्रीज़र यानी टेम्परेचर ऑफ कूल्ड बॉडी वो गिवन है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने मालूम करना है कि कितना हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट होगा। तो इसमें ये हीट जो है कूल्ड बॉडी का, इसको पहले केल्विन स्केल को चेंज करना है जो 250 केल्विन आएगा और बाद में फार्मूला ई कूलिंग इज़ इक्वल टू टी सी बाई टी एच माइनस टी सी यूज़ करके टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आएगा 8.2 डिग्री सी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रेफ्रिजरेटर के बारे में था।
इसमें हमने रेफ्रिजरेटर की पर्पस, उसकी वर्किंग, उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर हीटिंग डिस्कस किया। आप ये स्टडी कर ले, इस पे प्रैक्टिस कर ले और इस पे बुक में जो एग्ज़ाम्पल है 10.6 वो सॉल्व कर ले। इसी तरह इससे जो रिलेटेड क्विज़ है उस पर सोच ले। थैंक यू।